जी मतलब मैं पहले सिलाई का काम करती थी और मैं भी कोई इनकम तो हो नहीं पा रही थी, तो मैंने परिवार को बताया कि मैं कुछ करूं और मैंने फिर वड़ा पाव का स्टॉल चालू करा। इसलिए मतलब मेरे पति है और जो काम करते कलर की दुकान पे, और मेरा 2 साल का बेबी है। मेरा 6 बजे उठना और 6 बजे उठकर फिर सब तैयारी करना, उसके बाद घर का काम भी करना और आके फिर शाम को सिर्फ मतलब सब मैं मेरे दम पे करती हूँ। और मेरे अकेले की हिम्मत में वहाँ पर इतने लोगों के बीच में खड़ा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैं थोड़ी सी हिम्मत करके कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट था मुझे, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई है करने की। मतलब जैसे पहले दिन मैं घर से बाहर निकली थी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, करेगी कि नहीं करूँगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने ये करा कि मतलब मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि मैं कर पाऊंगी। अभी रिसेंट में चालू करा है, तो साथियों आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। ये इधर छावनी में ही लगाती हैं। जी नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी पाटिल है और मैं वड़ा पाव का स्टॉल लगाती हूँ। मैं RNT मार्ग छावनी में लगाती हूँ। मेरे को 5 महीने हो गए स्टार्ट करने में, और मेरी शुरू से इच्छा थी कि मैं कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करना चाहती थी। मेरे को है ना वड़ा पाव बहुत बेहतरीन बनाना आता था, इसलिए मैंने वड़ा पाव का ठेला लगाया। तो मेरे को लगाने में 5 महीने हो गए हैं, और जो भी लोग मेरे वड़ा पाव खाते हैं और जो आते हैं वो फिर से आते हैं, और 4 लोगों के साथ में भी लेकर आते हैं, उनको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जी मैं पहले कर सिलाई का काम करती थी। फिर मैंने परिवार को बताया कि मैं मतलब मेरे को कुछ करना है, और सिलाई में मेरी इनकम अभी हो नहीं रही है, तो मेरा सिलाई का धंधा बहुत कम चल रहा था। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ करूं, तो इसलिए मैंने एक स्टार्ट किया है कि मैं परिवार को बताना चाहती थी कि मैंने वड़ा पाव का धंधा कर सकती हूँ। तो मैंने परिवार को बताया, तो उन्होंने मेरे को सबने सपोर्ट करा है करने में, और ज़्यादा करके मेरे पति ने, मेरे परिवार ने सबने सपोर्ट करा है। तो इसलिए मैंने इस धंधा स्टार्ट करा है। मेरा एक बेबी है 2 साल का, और मेरा अभी धंधा तो अच्छा चल रहा है। मेरा 6 बजे उठना और 6 बजे उठकर फिर सब तैयारी करना, उसके बाद घर का काम भी करना, और आके फिर शाम को सिर्फ मतलब सब मैं मेरे दम पे करती हूँ। और मेरे अकेले की हिम्मत में वहाँ पर इतने लोगों के बीच में खड़ा रहना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फिर भी मैं थोड़ी सी हिम्मत करके कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा परिवार का पूरा सपोर्ट था मुझे, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई है करने की। मतलब मसाला वगैरह अपन यहीं पे बनाते हैं यहीं पे बनाते हैं। और बस घर से आलू बॉईल करके लेके आते हैं। मेरे सास ससुर भी है, और जो मतलब मेरा एक बच्चा है, तो है ना बच्चे को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, इसलिए मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है उनसे, और उनके मतलब उनके सपोर्ट से मैं ये काम कर पा रही हूँ। इस वजह से मैं वहाँ पर खड़े होकर मतलब इतने लोगों के बीच में खड़े होकर उनकी दिल से सेवा कर पाती हूँ। ऐसे मतलब मैंने मेरी छोटी सी कहानी से मेरा ठेला लगाया है, वड़ा पाव का स्टॉल चालू करा है। मतलब जैसे पहले दिन मैं घर से बाहर निकली थी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, करेगी कि नहीं करूँगी, कुछ होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैंने ये करा कि मतलब मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटाई कि मैं कर पाऊंगी। मैं इसमें थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करना पड़ता है। पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करना पड़ता है, तो फिर ऊपर से जीरा डाला जाता है। इससे क्या मसाला फिर चटपटा भी बनता है और उससे सॉफ्ट भी बनता है। ये जीरावन मसाला है। जीरावन मसाला थोड़ा मसाला सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट हो जाएगा, और क्या बड़े खाने में पर अपनी रुचि नहीं करते। पति देव साथ में खड़े रहे, फिर परिवार वाले साथ में आकर खड़े रहे 1-2 दिन, ऐसे मतलब ऐसे कर करके मैंने थोड़े से 4-5 दिन निकाले। फिर उसके बाद मैं खुद ही ठेला लेके जाती थी, खुद ही लेके आती थी। ऐसे करके मैंने मतलब थोड़ी सी हिम्मत से चालू करा है। फिर पहले दिन से थोड़ी सी मतलब 2-4 दिन कुछ नहीं हुआ, धंधा पानी कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे में बैठे रहती थी। पर अब ऐसे कर करके फिर मेरे ऐसे थोड़े से दिन बढ़ गए, 15 दिन, 1 महीना। फिर मेरे अकेले के दम पे मैंने ये करना चालू कर दिया, तो इससे मेरे इनकम भी थोड़ी सी अच्छी हो रही है। और दिन के मतलब 10-20-25 पैकेट आराम से चले जाते हैं मेरा ठेला लगता है 9 बजे से 5 बजे तक के। तो ये दीदी का मैं एड्रेस आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये पीछे RNT मार्ग है, ये छावनी के लिए रोड आता है, ये चेतक चैम्बर है। मधु मिलन स्क्वायर से आप अंदर आएंगे
तो ये जो रोड है ये छावनी के लिए जाता है और ये इधर दीदी का स्टॉल दिख जाएगा, ये पीछे दशहरा मैदान है उसके ठीक बगल में दिख जाएगा। और इनका टाइमिंग है 9 बजे से लेके आपको 4-5 बजे तक आप मिल जाएंगे। तो ये वाला पाव आप यूज़ करते हैं दीदी? हाँ जी, मैं पाव इस्तेमाल करती हूँ। पहले ये गोल वाला पाव है ये? हाँ जी, पहले वो चौकट वाला करती थी पर वो छोटा पड़ता था। बड़ी हाँ, size- चौकोर वाला छोटा रहता है। वो बड़े की साइज थोड़ी बड़ी होती थी तो मेरे को देने में मतलब थोड़ी सी हिचकिचाहट होती थी। अच्छा शर्म आती थी। क्या बात तो है। इसलिए मैंने सोचा कि मतलब लोगों को दिया जाए तो थोड़ा सा मतलब हाँ। उनको लगे कि 20 रुपए ऐसा कोई खा रहे हो 20 रुपए जितना खा रहे हैं, क्या बात है, बहुत तो बढ़िया। उसके लिए मैंने पाव भी चेंज करवा दिया और मतलब बड़े की साइज भी बढ़ा दी। बहुत तो बढ़िया। उसकी वजह से ना मतलब लोग आते तो उनको लगता है कि मतलब अपन खाए और परिवार के लिए भी लेके जाए। हाँ, 20 रुपए में कुछ खाया। हाँ। जैसे गर्मा गर्म आप बीच बीच में बनाते रहते हैं, बनाते उतनी ही बनाते हैं? मैं ज़्यादा नहीं बनाती, मतलब 6-7 निकालते हुए क्यों गर्मा गर्म भी रहते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। जैसे मेरे पाव जो है मतलब मैं पाव तो बड़ा पाव मतलब वड़ा पाव के पाव नहीं इस्तेमाल करती, वो पाव थोड़ा सा अलग है। जैसे कि वड़ा पाव के पाव आते हैं जैसे छोटे आते हैं, तो मैंने ये सोचा कि मतलब हम 20 का तो दे ही रहे, रेट तो अपना ज़्यादा ही है, पर मैंने ये सोचा कि मतलब लोगों को मतलब उनका भी कोई गरीब आता है कोई आता है, तो मैंने ये सोचा कि उनकी भी भूख मिटनी चाहिए और उनको 20 रुपये जैसा लगना चाहिए। तो मैंने पाव भी थोड़ी सी चेंज करवा दिए और इससे वड़े का साइज वो भी थोड़ा सा बढ़ा दिया कि इसमें क्या होता है कि अपन जो 20 रुपये को लोगों को दे तो उसमें फिर से उनको खाने की इच्छा हो और उनको मतलब 20 रुपये में ऐसा लगे कि नहीं अपने 20 रुपये में कुछ तो खाया है और ऐसा लगे उनको कि कुछ तो अपने खाया है। तो इसलिए मैंने ना एक करा है कि मतलब पाव भी बदल दिए है और वो बड़ा मतलब तेल भी बहुत अच्छे क्वालिटी का इस्तेमाल करती हूँ और हर चीज़ अपने घर पे बना देती हूँ, सब बेचते रहती हूँ। जैसे अपने हरी चटनी है, ये हरी चटनी घर पे बनाते हैं? हाँ मैं हरी चटनी सब घर पे ही बनाती हूँ। ये जो है सूखी चटनी है, जैसे ये सूखा चटनी। ये सूखा चटनी है और ये सॉस। मतलब मैं ना सुबह तो वड़ा पाव का ठेला लगाती, फिर उसके आने के बाद थोड़ा सा घर का काम भी करना पड़ता है, उसके बाद रात को फिर सिलाई का काम करे, तो फिर इससे मतलब इससे ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी वाली। कम से कम 17 से 18 घंटे तो हो ही रही है, तो उसमें क्या है ना दिन भर के थकान से पर लोग आते हैं फिर वो खाते हैं तो कभी मैं सर वड़ा पाव का टेस्ट कैसा लगा सर आपको? टेस्ट तो बढ़िया है सर। बढ़िया, पहली बार खाया आपने? पहली बार नहीं, एक बार और खा के यहाँ से अच्छा, पहले खा के गए हैं, बढ़िया टेस्ट लगा। सोच के ऐसा लगता है कि अपन कुछ कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि नहीं यार अपन ने कुछ करा है, तो मतलब लोगों की तारीफ की वजह से सब थकान मिट जाती है अपने वाली। तो इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे कि मैंने हिम्मत जुटाई है और मैंने चालू करा है परिवार के सपोर्ट की वजह से, तो मैं भी आपको लोगों से कहना चाहती हूँ, महिला से कहना चाहती हूँ कि आपको भी जो हुनर आता हो तो आप बिना घबराए कुछ डरे नहीं, परिवार से बात करें और उनसे भी कहे और आप भी खुद का चालू करें, क्योंकि ना खुद का धंधा मतलब अपने मतलब गर्व रहता है अपने धंधे पे, अपने कमाई पे अपने को गर्व रहता है इससे।
मीडियम। तो साथियों ये देखिए बढ़िया सा वड़ा पाव, और दीदी काफ़ी मेहनत करके आप देखिए ठेला लेके आती हैं और दिन भर रात में सिलाई करती हैं और दिन में ये अपना वड़ा पाव का स्टॉल लगाती है। अभी रिसेंट में ही चालू करा है, तो साथियों आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इधर छावनी में ही लगाती हैं। अब ये पीछे छावनी रोड है, जैसे मधु मिलन वाले स्क्वायर पे आप आएंगे तो ये इधर दीदी का स्टॉल दिख जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम को 3-4 बजे तक आपको दिख जाएंगे। तो साथियों आप लोग भी ट्राई करिएगा। और दीदी हमारी बेसिकली महाराष्ट्र से ही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि मतलब यही चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें ये बचपन से देखा आ रहा था कि इंदौर में वड़ा पाव का काफ़ी डिमांड है, और तो इंदौर में इनने बढ़िया ये चालू करा है साथियों। और ऐसे ही उनने काफ़ी लेडीज़ को और मोटिवेट करा उनके सर्कल में कि यार कुछ ना कुछ करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो साथियों आप लोग भी ट्राई करिएगा, विजिट करिएगा। इसकी एड्रेस और जीपीएस लोकेशन मैं शेयर कर दूंगा, तो प्लीज़ आएँ और विजिट करें और बढ़िया से ये वड़ा पाव टेस्ट करें। तो साथियों मिलते हैं आमची इंदौर के अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कुछ ना कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बताते रहिए ताकि हम कई लोगों को इंस्पायर कर सकें। तो साथियों ध्यान रखिएगा एक दूसरे का। टेक केयर एंड बाय बाय।